स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन के बारे में, उसके में मैंने क्या पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। एंड नेक्स्ट जो मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ठीक है। और इस जो ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर होने वाला है, ये होने वाला है नोमेनक्लेचर एंड आयुपैक सिस्टम के बारे में, एंड आयुपैक एंड आइसोमरिज्म के बारे में, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, मतलब कि जो एल्कीन सिस्टम है उसका हम नेमिंग कैसे करें। तो कॉमन जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, नेम एस आर डिराइव फ्रॉम द एल्केन बाय चेंजिंग द सफिक्स एन टू इन, ठीक है। जैसे कि एथाइलिन और प्रोपाइलिन। अगर हम एथाइलिन की बात करें तो मैंने बताया था उस लेक्चर में कि मेथ किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मेथ लिखा हो तो वहाँ पे क्या होगा, 1 कार्बन होगा, ठीक है। अगर एथ की बात करें तो एथ में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। प्रॉप की बात करें तो प्रॉप में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, एथाइलिन और प्रोपाइलिन। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो एल्कीन मॉलिक्यूल है या एल्केन मॉलिक्यूल है, एल्केन मॉलिक्यूल है, एल्केन, इसमें जो यूज हो रहा है एन, इसको क्या करना है, चेंज करना है, किससे, इन से, ठीक है। जो एन लग रहा है उसको किससे चेंज करना है, इन से चेंज करना है। जैसे कि एग्जांपल दिया है एथाइलिन और प्रोपाइलिन। तो प्रोपाइलिन की बात करें, मान लो एथाइलिन की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एथ मतलब 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर रहा है, इन। समझ आ गया। कार्बन की वैलेंसी मैंने बताई थी, 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी मतलब कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो ऑलरेडी क्या किया है, 2 बॉन्ड बना चुका है, बाकी 2 यहाँ पे बनाएगा। तो 2 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। एज इट इज यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या नाम है इसका, एथाइलिन। समझ आ गया। ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये जो है एथाइलिन। प्रोपाइलिन की बात करें या प्रोपाइलिन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोप मतलब कि यहाँ पे 3 कार्बन होगा, और 3 कार्बन में से कोई भी एक कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ आ गया। 3 कार्बन है मतलब यूज हो रहा है प्रोप। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, इन। समझ आ गया। और अगर इसकी वैलेंसी अगर हम कंप्लीट करें तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बाकी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। इस वाले कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें तो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्रोपीन। या बोल सकते हैं पोजीशन, हम दे सकते हैं, पोजीशन काउंट कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3। तो जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 प्रॉप इन। समझ आ गया, 1 प्रॉप इन। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ग्रीक लेटर क्या यूज करेंगे, ग्रीक लेटर अल्फा इज यूज इफ द डबल बॉन्ड इज एट द फर्स्ट कार्बन। मतलब कि अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ठीक है। अगर हम प्रोपाइलिन की बात करें या ब्यूटीन की बात करें तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4, मतलब कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, ब्यूट। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सिंगल है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब यहाँ पे एन या इन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, अल्फा फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। मान लो अगर ये फर्स्ट कार्बन, इसको नंबरिंग दे रहे हैं, अगर इसको फर्स्ट कार्बन नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, तो इसको अगर फर्स्ट कार्बन नंबरिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। ये कैसा कार्बन है, ये
अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। या तो हम लोग बोल सकते हैं 1 ब्यूटीन, या बोल सकते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन। ओके, अल्फा ब्यूटाइलिन। अल्फा ब्यूटाइलिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और उसी अल्फा कार्बन में भी क्या क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से इसको बोल सकते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये कार्बन है, इस बॉन्ड को हटा देते हैं, और ये जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन होता है अल्फा, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करेंगे। और सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आगे लगा देंगे 2 ब्यूटीन। एक तो ये नाम ये हो गया। ठीक है, सेकंड नाम क्या हो सकता है, बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है, बीटा ब्यूटाइलिन, समझ आ गया। तो ये है नॉमेनक्लेचर। ग्रीक लेटर यूज करते हैं अल्फा एंड बीटा, जब अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो बीटा ब्यूटाइलिन, और अगर अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो अल्फा ब्यूटाइलिन। समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, ब्रांच्ड आइसोमर। ब्रांच्ड आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड आइसोमर की बात करें तो आइसोमर जो होता है वो जनरली होता क्या है, सबसे पहले हम आइसोमर की बात करेंगे। तो आइसोमर क्या होता है, तो जो आइसोमर होता है इसमें बोला जाता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट जो स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा हो वो क्या हो, डिफरेंट हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइसोमर की बात हो रही है, अभी ब्रांच्ड आइसोमर की बात नहीं हो रही है, जनरली आइसोमर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आइसोमर का अगर एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल ले सकता है, अभी मैंने बताया अल्फा ब्यूटाइलिन और एक बताया बीटा ब्यूटाइलिन। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा ब्यूटाइलिन को बनाए यहाँ पे तो 4 कार्बन, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, और सबकी अगर वैलेंसी कंप्लीट करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें ये अल्फा ब्यूटाइलिन हो गया, ब्यूटाइलिन, और नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या बनाना है, बीटा ब्यूटाइलिन। तो बीटा ब्यूटाइलिन की बात करें तो यहाँ पे बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसकी अगर वैलेंसी कंप्लीट करें तो क्या होगा, CH3 H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे क्या होगा, CH3। समझ आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या करेंगे, कार्बन को सबसे पहले काउंट करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 4 है, कार्बन 4। हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, 4 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 3 4 5 6 7 8। देखो तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या आ रही है,
इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इससे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, बट जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा ब्यूटाइलिन, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा ब्यूटाइलिन। तो आइसोमर समझ आ गया, जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। अब हम बात करेंगे ब्रांच्ड आइसोमर क्या होता है। तो ब्रांच मतलब समझ आ रही है कि मतलब कोई चेन है, कार्बन की चेन हो सकती है, तो उस कार्बन की चेन में एक ऐसे ब्रांचिंग हुई है, और किसकी ब्रांचिंग हुई होगी, चलो देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे देखें, सी, 3 सी, 1, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, CH3, यहाँ पे H, CH3, और यहाँ पे भी CH3। तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे जो हो रही है ब्रांचिंग हो रही है, किसकी ब्रांचिंग हो रही है, ये जो मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, मेथाइल, ठीक है। तो ये मेथाइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रांचिंग हुई है इसकी, ठीक है, ब्रांच सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग मेथाइल ग्रुप। तो इसका क्या नाम होगा, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, आइसो ब्यूटाइलिन, 4 कार्बन है, ठीक है, समझ आ गया। इसका जो नाम है वो क्या है, आइसोब्यूटाइलिन, और जो मेथाइल ग्रुप है कहाँ पे प्रेजेंट, सेकंड पोजीशन पे, और मेथाइलिन ग्रुप का क्या हुआ है, ब्रांचिंग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम अल्फा कार्बन की बात, अल्फा ब्यूटाइलिन की बात कर चुके, बीटा ब्यूटाइलिन की बात कर चुके, तो वो भी क्या है, एक ब्रांच आइसोमर में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और इसी में से कोई भी पोजीशन पे लगा दो मेथाइल ग्रुप, ठीक है, मेथाइल ग्रुप लगा दो, और सबकी वैलेंसी क्या कर दो, कंप्लीट कर दो, CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। तो अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, सबसे लॉन्ग चेन जो सेलेक्ट करना है, सबसे लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, तो सबसे लॉन्ग चेन कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इस वाले में फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग मेन चेन मानेंगे, ठीक है, मेन जो चेन होगा इसको मानेंगे, ठीक है। और ये ब्रांचिंग, और जो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन था उसको क्या मान लेंगे, ब्रांच मान लेंगे, ठीक है, जो ये वाला कार्बन था उसको ब्रांचिंग मान लेंगे, और जो मेन चेन है उसको क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल चेन है जो, ये लॉन्ग चेन को मान के चलेंगे, ठीक है। किन में आपने पढ़ा होगा कि एल्की में मैंने बता चुका है कि जो नाम जो एंड होगा, नेम जो एंड होगा वो कैसे एंड होगा, इन लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। नंबरिंग मैंने नंबरिंग भी बता दी, यहाँ पे क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड इज सेलेक्टेड, मतलब कि जो लॉन्ग चेन में कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको क्या करना है, मेन चेन मानना है, लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, और यहाँ पे देखे तो 1 2 3 4, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये शॉर्टर चेन हो गई, तो इस वाले चेन को क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन मान के चलेंगे, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द डबल बॉन्ड, मतलब कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं से हमको क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, ठीक है, ये जो है ये करेक्ट सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप देखें, बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते रहते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जो मेथड है ये रॉन्ग मेथड है। तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग आपको जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसके वहाँ से आपको नंबरिंग करनी है। और पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन को आपको प्रिंसिपल चेन मानना है, और उसके बाद नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या लिखा है, फॉर 2 डबल बॉन्ड यूज डाइइन, मतलब कि अगर कोई चेन है, ठीक है, मान लो अगर यही 4 कार्बन की चेन है
और उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डाईईन, मतलब कि 2 क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे यहीं पे अगर एक और कार्बन 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 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे ट्राईईन। ट्राई मतलब कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अगर डाईईन की एग्जांपल बात कर ले, डाईईन की बात कर ले, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो सेम आएगा 1 2 3 4, तो एक ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैलेंसी आप लोग कंप्लीट कर लेना, चलो कर देती हूँ, CH2। ओके, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 3 ब्यूटा डाईईन। ठीक है, समझ आ गया। ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन और डाईईन मतलब 2 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, अगर वहां से देखो मैंने पढ़ा एल्केन, एल्केन से क्या करना था, आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करना था, क्या करना था, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना था, और उसके बाद आ रहा था एल्कीन। ठीक है, कोई भी चेन है उसमें 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, उसके बाद क्या आ रहा था, एल्कीन। अब यह अल्काइल क्या होगा, अल्काइल में कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, एक एक क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज हो रहा है, आइल, ठीक है, YL आइल। एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए ईन, और एल्काइल के लिए आइल, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के लिए, और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए, समझ आ गया। अब हमको पढ़ना है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैंने पहले ही बताया कि जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो मैंने ये पहले समझा चुका है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब पोजीशन आइसोमर की बात करें तो मैंने पोजीशन भी समझा चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डबल बॉन्ड इज डिफरेंट लोकेशन। एग्जाम्पल 1 ब्यूटीन मैंने बताया, 2 ब्यूटीन बताया, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अगर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इनका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनका डबल बॉन्ड की क्या है, पोजीशन डिफरेंट है, समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। अब चेन आइसोमर क्या होता है, चेन आइसोमर की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कार्बन स्केलेटन इज अरेंज डिफरेंटली, फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो चेन जहाँ से हो रही है, चेन जहाँ से बन रही है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग जगह से ब्रांचिंग हुई है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 मेथाइल प्रोपीन, ये क्या है, ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ द लीनियर ब्यूटीन। तो ये क्या बोल रहा है कि ब्यूटीन क्या होता है, जनरली 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन 2 मेथाइल प्रोपीन क्या कह रहा है, ये भी क्या है, चेन आइसोमर है, समझ आ गया। प्रोप मतलब 3 कार्बन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मेथाइल ग्रुप। तो ये क्या है, ब्यूटीन का चेन आइसोमर है, ठीक है, चेन आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो अकर बिकॉज द पाई बॉन्ड प्रिवेंट फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है कि अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्री रोटेशन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन हो सकता है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो यहाँ पे सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन होता है।
तो अगर एग्जाम्पल देखें सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर का, तो यहाँ पे ले लो CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है, और यहाँ पे H। तो CH3 और CH3 कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रांस पोजीशन पे। तो ये कैसा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अगर हम सिस आइसोमर की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 होगा और जो H है वो सेम साइड होंगे। तो ये दोनों CH3 कहाँ है? सेम साइड पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर। समझ आ गया? तो जो कार्बन कार्बन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो रोटेट करा के इस CH3 को यहाँ पे लेते आते, ठीक है। लेकिन जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इसकी वजह से फ्री रोटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनता है और फॉर्म होता है। और यहाँ पे अगर CH3 अपोजिट साइड प्रेजेंट है तो मतलब ट्रांस, और अगर CH3 सेम साइड पे प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। तो यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो।